और फिर ये कैसे तय होगा कि अल्लाह और कुरान और मोहम्मद सही हैं? क्योंकि अल्लाह तो अदृश्य, हम देख नहीं सकते, उसकी बातों को कैसे कसें? तो मोहम्मद का व्यक्तिगत जीवन जो लिखित में उपलब्ध है। हदीसें, दो ग्रंथ हैं इस्लाम के, कुरान और इसके साथ साथ मोहम्मद का जीवन। जो मोहम्मद ने बोला वो सब कुरान में है, और जो मोहम्मद ने जीवन जिया वो हदीसों में है। मैं दो घटनाएं आपसे निवेदन करता हूँ। कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई थी, इमराना कांड, बहुत चर्चित हुआ था। अखबार में आप नेट पे चाहेंगे तो अभी मिल जाएगा। इमराना ने सुबह अपने परिवार के और घर के लोगों को कहा कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया है। तुरंत मुल्ला इकट्ठे हो गए और परिवार के लोग आ गए। पंचायत हुई और ये फतवा दिया गया कि तू अब अपने शौहर पर, पति पर हराम हो गई, वर्जित हो गई, और ये जिसने रेप किया था ये तेरा मजाजी खुदा, ये तेरा शौहर होगा। वो 3 बच्चे जिससे तूने पति से पैदा किए थे, अब वो रिश्ते में कायदन उसूलन पोते पोती हो गए। ये बात किसी के गले से कैसे उतर सकती है? और फिर व्यवस्था देने वाले व्यक्ति और जिन्होंने स्वीकार किया वो क्यों स्वीकार कर रहे थे, और जिन्होंने स्वीकार किया वो क्यों स्वीकार कर रहे थे? एक बड़ी बेतुकी बात है। एक घटना और, ये हैदराबाद में आज से कोई 12-15-20 साल पहले की बात है। इंडियन एयरलाइंस की, उस समय इंडियन एयरलाइंस ऑपरेट करती थी, एयर इंडिया नहीं बनी थी तब तक इस रूट पर। उसकी फ़्लाइट में एक महिला, एक लड़की बैठी हुई थी, कोई 8-9 साल की। उसके साथ एक शेख कोई 70 बरस का बैठा था। वो रो रही थी तो एयर होस्टेस ने उससे पूछा, तो शेख ने इसमें इंटरवीन किया और ये कहा कि ये मेरी बीवी है। एक सामान्य मूर्ख हिंदू की तरह वो बिदक गई और उसने तुरंत पुलिस बुला ली और वो दोनों सो कॉल्ड पति पत्नी उतार लिए गए। ये अखबारों में बड़ा हंगामा हुआ था। 8-9 साल की बच्ची और 70 साल के आसपास का पति, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। हम लोग भी इसको सरलता से, आसानी से नहीं लेंगे, मगर ये लोगों की जानकारी नहीं है कि 3 दिन बाद वो पति अपनी बीवी को लेकर चला गया। इसका कारण सुन्नत है। इस्लाम में जो कुछ भी मोहम्मद ने किया है उसको अपने जीवन में उतारने के लिए मुसलमान बाध्य हैं। इसे सुन्नत कहा जाता है। 2 लफ्ज़ हैं, सुन्नत और बिदअत। बिदअत जो मोहम्मद ने नहीं किया उस जैसा काम करना, ये इस्लाम से पथच्युत होना है, पथ अलग होना है, और जो मोहम्मद ने किया है उसको अपने जीवन में उतारना, ये दोनों के दोनों चीज़ें सुन्नत हैं। मोहम्मद जब 51 वर्ष का था तो उसने 6 साल की आयशा से शादी की थी। 3 वर्ष बाद जब वो 9 साल की हुई और ख़ुद 55 का हुआ तो उनके बीच में यौन संबंध स्थापित हुए। मैं आपकी बात तो कहता ही नहीं, किसी मुसलमान के परिवार की 9 साल की लड़की के साथ में 55 साल का व्यक्ति प्रयास भी करेगा तो जान से मार देंगे। मगर ये मुसलमान इसको पढ़ते भी हैं कि मोहम्मद ने किया और किसी को कुछ असर नहीं पड़ता। अपनी पुत्र वधू के साथ में यौन संबंध, ये मोहम्मद की सुन्नत है। उसका गोद लिया हुआ बेटा जैद था, उसकी बीवी ज़ैनब थी जो उसकी कज़न भी थी, इसके साथ मोहम्मद ने संबंध बनाए थे। तो ऐसी बात भी समाज की दृष्टि में नहीं आती। ऐसा कैसे है? और ये बात अभी जो मैं तथ्यों से कर रहा था, मैं कुछ प्रमाण आपको देना चाहूँगा ओरिजिनल टेक्स्ट से, जिससे आपकी समझ में आए। एक तलाक पर बड़ी हंगामा हो रहा है आजकल, 3 तलाक की बातें हो रही हैं। मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि ये इस 3 तलाक की बात पर जो लोग काम कर रहे हैं वो इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को क्यों नहीं देखते। कोई व्यक्ति मुसलमान शराब पिए हुए था, नशे में था, गुस्से में था, किसी बात से उसने बीवी को तलाक दे दिया। 3 तलाक हो गया तलाक। अब इसके बाद उसके का नशा उतरा या गुस्सा उतरा, उसे लगा गलती हो गई, तो वो अपनी उस पत्नी से दोबारा निकाह कर ले। इसके लिए व्यवस्था हलाला, किसी एक व्यक्ति के साथ वो विवाह करे और उसके बाद वो व्यक्ति अपनी इच्छा से, क्योंकि ऐसे भी केस हुए हैं कि
तलाक के बाद हलाला करने के बाकायदा इंस्टीट्यूशंस हैं मुसलमानों में, मुल्ला ये काम करते हैं और उसमें शर्त है कि शारीरिक संबंध बने, उसके बाद वो तलाक दे। ऐसा भी हुआ कि मुल्ला ने तलाक नहीं दिया, उसको पसंद आएगी, उसने कहा मैं साल भर बाद दूंगा, ये भी हुआ है। मैं एक आपको कुरान के रेफरेंस जो इसको देखना चाहें वो देख सकेंगे। सूरा अल बकरा और इसकी आयत नंबर 230। तो यदि उसे तलाक दे दे तो फिर उसके लिए वो स्त्री जायज़ नहीं जब तक कि किसी दूसरे पति से विवाह न कर ले। फिर यदि वो उसे तलाक दे दे तो फिर इन दोनों के लिए एक दूसरे की ओर पलटने में कोई दोष ना होगा। सामान्य न्याय का सिद्धांत है कि जिसने दोष किया, जिसने गलत काम किया, उसको दंड मिले। उस लड़की ने न तो तलाक दिया, न उसने शराब पी, न गुस्सा किया, पुरुष ने तलाक दिया और भुगतेगी हलाला। ये क्यों? गाय भैंस बकरी उठाया, यहां से वहां बांध दी। मगर स्त्री का यही स्तर है इस्लाम में। महिलाएं झेल रही हैं, तलाक की तलवार उनके सर पे लटक रही है, उसके बावजूद ये ऐसा ही चल रहा है, लगातार हो रहा है। दूसरी एक चीज स्त्री का हदीसों में है, औरत को नाक़िसुल अक़्ल मोहम्मद ने कहा है। नाक़िसुल अक़्ल जिसमें बुद्धि कम है, जिसकी क्षीण बुद्धि है। इसके प्रमाण कुरान में भी हैं। सूरा अल बकरा दूसरे नंबर का, उसमें 282 नंबर की आयत है। और अपने पुरुषों में से 2 की गवाही ले लो, और यदि 2 पुरुष ना हो तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियां जिन्हें तुम गवाह होने के लिए पसंद करो गवाह हो जाएं। औरत को, अकेली औरत की गवाही नहीं स्वीकार की जाती। इसका परिणाम क्या होता है? खलीफा हारून रशीद के ज़माने का वाक़या है कि वो जब खलीफा बना तो उसका मन एक महल की बांदी पर मुग्ध हो गया। उसने उसको बुलवाया। तो उस बांदी ने कहा कि मैं आपके पिता से मंसूब रह चुकी हूँ, उनके साथ रह चुकी हूँ, मेरा दर्जा आपकी माँ का है। खलीफा उसके इश्क में इतना गिरफ्तार था कि बीमार पड़ गया। तो उनके वज़ीर परेशान हुए, तो उन्होंने जो फतवा देने वाले शख्स से उससे बात की। तो उसने कहा मैं फतवा दे दूंगा, 1 लाख दीनार लूँगा। ये रिकॉर्डेड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। उनको बुलवाया गया मुफ्ती को, तो मुफ्ती ने फिर वही कहा 1 लाख दीनार लूँगा। खलीफा राज़ी हो गए। तो उसने बांदी को, लौंडी को बुलवाया कि आप जब ये आप इनके वालिद के साथ, इनके पिता के साथ मुलव्विस हुई तो उस समय कोई और था गवाह? अब खलीफा के साथ, खलीफा किसी लेडी के साथ है तो वहाँ किसकी मौत आई जो पहुँचेगा? कोई गवाही नहीं थी। तो उसने कहा कि कुरान की ये आयत है कि अकेली औरत की गवाही मानी नहीं जा सकती। माँ के दर्जे की महिला के साथ खलीफा के रिश्ते बनने का रास्ता खोला। एक और घटना तालिबान के ज़माने में अफ़गानिस्तान में हुई। एक महिला को 4 लोगों ने रेप किया। उसने थाने में रिपोर्ट की, मेडिकल हुआ, साबित हुआ कि उसका 4 लोग उसके साथ रेप हुआ है, साबित हुआ। अब बात आई कि गवाही, तो जिन 4 लोगों ने रेप किया था वो और ये अकेली महिला थी, था ही नहीं कोई। तो ये तय हुआ इस्लामी सिस्टम से, वहाँ की जो क़ज़ियात थी उसने ये तय किया कि ये औरत बदचलन है। वो 4 तो बच गए, ये बदचलन है और इसको संगसार किया जाए, पत्थर मार मार के मार दिया जाए। एक वीडियो भी कभी कभी व्हाट्सएप में मिलता है, वो एक्चुअल नहीं है, उसकी बाद में बनाया गया है, मगर घटना सच्ची है। उन 4 लोगों सहित और लोगों ने मिलकर पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी। अपने आधे लोगों के बारे में ये मानसिकता। इजिप्ट में समुद्र में एक लड़की नहा रही थी पाकिस्तान की, डूबने लगी। तो वहाँ जो कोस्ट गार्ड से वो भागे उसको बचाने के लिए। तो उसके बाप ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं नहीं, तुम नामहरम हो, तुम मेरी बेटी को नहीं छू सकते। वो लड़की डूब के मर गई। इसका दोष उसके पिता का नहीं है, इसका दोष उस व्यवस्था का है जिसने उसके ज़हन में ये बात भरी। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके खिलाफ कोई बात क्यों नहीं उठ पाती? आखिर जो लोग झेल रहे हैं वो इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? 1450 साल हो गए, कहीं किसी बदलाव की कोई एक आवाज़ आज तक नहीं उठी।
औरतों की तरफ से, आदमियों की तरफ से। किसी ने, ये तो हुआ है कि लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गए। इस्लाम छोड़ने का मतलब मुर्तद हो जाना है, यानी जो इस्लाम को रद्द करते हैं। और कुरान में और हदीसों में बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि सबसे पहले देखते ही मार दो। किसी के प्राण लेना स्टेट का काम होता है, मगर इस्लाम में ऐसी हत्याओं के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको तुरंत कर देना चाहिए। इसने डूज और डोंट ऐसे तय किए कि ये सही और ये गलत। ये बड़ी भयानक चीज है। इससे निपटने के लिए जब तक इसके मूल स्वरूप को हम नहीं समझेंगे, बात नहीं बनेगी। और ये विचारधारा जो ये सारे काम करती है, स्वयं को इतना परफेक्ट समझती है कि अपने विचार से इतर किसी भी व्यक्ति के प्राण लेने का अपने आप को अधिकार समझती है, उसको मार दिया जाए। कुरान में 10, 20, 50 आयतें हैं, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो 36 आयतों पर डिग्री दे दी थी कि इन्हें कुरान से निकाल दिया जाए। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ मुसलमानों को भड़काती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस का ज़माना था लीपापोती की, बल्कि किसी और का ज़माना होता तो भी यही होने वाला था। आपकी जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि कोई बदलाव नहीं आया, ए टीम बी टीम जैसा कुछ हुआ है। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़त्ल करो। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। काफिर वाजिबुल क़त्ल, काफिर मार डालने के योग्य है। इसकी व्यवस्था एक आध जगह नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मानसिक रूप से बीमार लोग ही कर सकते हैं। मैं ईश्वर को मानता हूं और इस शक्ल में मानता हूं कि इसका कोई स्वरूप नहीं है। यार समाजियों, कोई मूर्ति पूजक है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई प्रकृति पूजक है। हम कौन है तय करने वाले कि तुम गलत हो और तुम्हें मार दिया जाए, या तुम कौन हो ये तय करने वाले कि हम गलत हैं, हमें मार दिया जाए। सृष्टि का जो सभ्यता का विकास हुआ है उसका तो एक ही आधार है कि मनुष्य, सब मनुष्य समान हैं। आप बादशाह हैं, मैं गुलाम हूं, तो मेरे अधिकार आपसे कम है, ये नहीं हो सकता। स्त्री पुरुषों के अधिकार समान है, इसी से सभ्यता विकसित हुई है। यहां डूज डोंट्स इससे तय होते हैं कि मोहम्मद ने जो किया, इस्लाम जो कहता है वो सही है, उसके अलावा सब गलत है। ये बेसिक एक ऐसा चिंतन है जो लगभग माफिया जैसा है कि हमारे अलावा हमारे सुर में सुर नहीं मिलाया तो तुम बेसुरे हो और तुम्हारा गला दबा देंगे। ये कुरान में जिहाद के, अच्छा इसको किया कैसे जाए? मानवता तो नहीं स्वीकार करेगी। बेसिकली हम सब मनुष्य हैं। किसी का पेट फाड़ देना, किसी का गला काट देना, किसी 6 साल के बच्चे को मार देना, ये कैसे संभव है? तो इसके लिए एक विचारधारा तैयार की कि अल्लाह एक है, जो एक से अलग मानते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। तलवार चलेगी, मारेंगे तो कोई आप ही मार सकेंगे ऐसा तो नहीं है, दूसरा ही मार सकता है। तो जो मर जाएगा उसके लिए क्या? जो जीत गया वो तो माल गनीमत, यानी जो भी लूट का माल है उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब हैं, उन सब को लूट लिया जाएगा और 20% रसूल और अल्लाह का होगा। रसूल से मतलब मोहम्मद का और अल्लाह का होगा। अल्लाह तो है नहीं, बेसिकली मोहम्मद का 20% होगा और बाकी सब समाज में बांट दिया जाएगा। और जो मर जाएंगे वो, तो उनके लिए जन्नत में 72 हूरें और 70 गिल्मा, 70 लड़के और 72 हूरें, ये उनको मिलेंगी। ये जानकारी में आना चाहिए, इसलिए इसका मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ। ये सूरा अद-दहर है, 76 नंबर का। ये जन्नत के बयान हैं, जो जन्नत जाएंगे मरने के बाद उनके बारे में बयान है। और उनके पास ऐसे लड़के आ जा रहे हैं जिनकी अवस्था सदा एक सी रहेगी, तुम उन्हें देखोगे तो समझोगे कि मोती बिखरे हुए हैं। ये नौकरों के बारे में बयान है कि वो ऐसे होंगे कि जैसे मोती बिखरे हों। उन पर बारीक हरे रेशमी कपड़े हैं और दबीज़ रेशमी कपड़े भी, और चांदी के कंगनों से वो आभूषित हैं। ये गिल्मा का बयान है। आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो मर जाएंगे उनके लिए असीमित समय के लिए सेक्स करने की, मरने के बाद क्षमता, उनके लिए हूरें, गिल्मा, शराब की नदियाँ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। शहद की नदियाँ भी कही जाती हैं। मुझे लगता है कि जिसने किताब लिखी है उसने शहद देखा नहीं होगा। नदी शहद की, शहद बहेगा कैसे? ये मुमकिन कैसे? अजीब और गरीब बातें हैं। मगर ये चीज़ें जो सभ्य समाज झेल रहा है वो उसको देखता नहीं है, उसको समझता नहीं है, उसको पढ़ता नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। फिर भी हम ये पाते हैं कि सामान्य मुसलमान भी ऐसा नहीं कर रहे, कत्ल नहीं कर रहे हैं, जिहाद नहीं कर रहे हैं। आम मुसलमान नहीं कर रहा है। ये मेरे देखे इस तरह से, जैसे पानी गर्म करना हम चाहते हैं, किसी बर्तन पे हम लोग पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो तुरंत नहीं खौलता,
पहले बुलबुले उठेंगे, गुनगुना होगा, फिर खदकेगा, फिर भाप बनेगी। एक्चुअल इस्लाम वही है जो तालिबान कहते हैं, जो आईसिस कहता है, वही एक्चुअल इस्लाम है। किसी के मन में भी धारणा हो, किसी ने गलत व्याख्या कर दी तो वो गलत सोचता है। लोग जो सोचते हैं ना कि मुसलमान गलत है, इस्लाम सही है, ये बात सिरे से गलत है। मुसलमान सही है, बेसिक कॉज इस्लाम है, यही गड़बड़ की जड़ है। असली कुफ्र के खिलाफ लड़ाई ये कुरान में है, ये मुसलमानों को प्रेरित कर रही है लगातार। जैसे कुछ चीज़ें हैं, अभी फ्रांस में झगड़ा हुआ था, उन्होंने उसके प्रेस पे हमला किया कि मोहम्मद की पेंटिंग, उन्होंने कुछ कार्टून बना दिए थे। मोहम्मद की पेंटिंग नहीं बन सकती। आप में नेट इस्तेमाल करने वाले होंगे, पेंटिंग्स ऑफ मोहम्मद डालिए, सैकड़ों पेंटिंग खुल के आएंगी जो मुसलमान बादशाहों ने बनवाई हैं। एक आध नहीं मिलेंगी, सैकड़ों मिलेंगी। ईरान में अली हसन हुसैन की पेंटिंग उसी तरह से जैसे हम लोग त्रयी की बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बनाते हैं, सामान्य है, कोई चोरी छिपे नहीं रहती, सामान्य बात है। तो ये वो चीज की जीवन की, संसार की, सभ्य समाज की जीवन शैली हम तय करेंगे, हम डूज डोंट्स बताएंगे, क्या होना है और क्या नहीं होना है इसे हम तय करेंगे। वे तो मूलतः ये गुंडागर्दी जैसी है, सभ्य समाज के नियम नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, कानून हम बनाएंगे। इसको चैलेंज न किया जा सके उसका टूल आतंकवाद है। कोई आवाज उठाएगा तो उसको तलवार का कि उसे मार देंगे। ये एक आतंकवाद मूलतः इस्लाम की का टूल है जो इन चीज़ों को बदलता है। जो इसीलिए फारसी की कहावत है, बा खुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार। खुदा को दीवाना पागल कुछ भी कह लो, मोहम्मद के लिए कहते हुए होशियार रहना, ये यही समस्या है। जो आज मैं काम कर रहा हूं इसी पर धमकी है कि इस मार दिए जाओगे। और है क्यों कि असली गड्ढा यही है, इसी की छान फटाको कुछ सब दिखाई दे जाएगा वो। आखिर 6 साल की बच्ची के साथ 51 साल के आदमी का निकाह कैसे गले से उतरेगा किसी के? क्योंकि आप पति ही नहीं हैं, लड़की के बाप भी हो सकते हैं, उस लड़की के भाई भी हो सकते हैं। फिर इस समस्या पर मैंने तथ्यों से कुछ बात की, इसका समाधान क्या हो, ये एक जरूरी चीज है। कभी आप में से किसी को सूझा कि प्रॉब्लम क्या है? 1947 में पाकिस्तान क्यों बन गया? इस्लाम हमारे साथ नहीं रहना चाहता था, उसको लगा कि जनतंत्र है, मुसलमान कम पड़ जाएंगे, हमने 700 साल हुकूमत की है, हम नहीं रह सकते। ठीक, कल्पना करें कि महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के आखिरी शासक हैं, जो उधर का पंजाब, इधर का पंजाब, पेप्सू स्टेट का कुछ हिस्सा, हरियाणा, खासा बड़ा इलाका था। और ये इन्हें जो अकालियों ने पगड़ी पहना दी ना, कि इन्हें सिख बना दिया है। पहवा ब्राह्मणों का रिकॉर्ड है जो रखे जाते हैं ना, मरने के बाद में नाम लिखे जाते हैं, उसमें लिखा हुआ है इनका जाट की तरह अंतिम संस्कार हुआ है, सिख की तरह नहीं हुआ है। ये तय कर लें वन फाइन मॉर्निंग, कह दें कि 1 महीने के अंदर मेरे राज्य से हर मुसलमान या तो हिंदू बन जाए या निकल जाए, अन्यथा मार देंगे। क्या 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? समस्या समाधान संख्या का था। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं? कभी किसी के मन में ये आया और ये लक्ष्य है कि मैं 2 लोग कम करूंगा? कैसे करूंगा? सब्जी वाला आता है, उसको धीरे से उसके मन में, काम करने के लिए लड़की आती है को उसके मन में धीरे धीरे बीज डालिए कि तुम किस समाज में, किस प्यारे समाज में जी रहे हो, उसका सत्य बताइए। और स्वयं भी तथ्यों का अन्वेषण कीजिए, कुरान को पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे कि डील किससे कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर बड़ी समस्या है। हम लोगों को ये तक ध्यान नहीं है कि हम कितनी जल्दी से अलग हुए हैं। 1871 की किताब है द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कनिंघम सर की, बहुत मशहूर किताब है। 1871 या 72, एग्जैक्ट ध्यान नहीं मुझे, बल्कि आप बता सकेंगे 71 या 72। उस किताब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस किताब में कनिंघम भारत की उत्तरी सीमा गजनी को लिखते हैं।
उत्तर भारत की सीमा गजनी, अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो ईरान में धंसा हुआ है। आज उत्तर भारत कहाँ गया? मेरठ, मुजफ्फरनगर। 1896 चेक कीजिएगा, अफगानिस्तान का एक ज़िला है जो आधा इधर पाकिस्तान की तरफ है, आधा उधर है, काफिरिस्तान कहते हैं उसको। 1896 में उसके सारे लोगों को मार के, हिंदू थे वो, उन सबको मुसलमान बना दिया गया और उसका नाम नूरिस्तान रखा गया। कलश जनजाति है। कलश ये वो जनजाति है जिसका जिक्र रामायण में है, महाभारत में है। हमारे अपने बंधु बिछड़े हुए यजदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, सीरिया में जिन लोगों को, लड़कियों को चेनों से बांध के 8-9 साल की लड़कियों को, उनके बयान अब आते हैं कि वो कहती हैं कि हम बता नहीं सकते कि कितने हजार लोगों ने रेप किया होगा। ये हमारे बंधु हैं, जगह से कैसे छूटते जा रहे हैं। खैर वो तो बाहर की बात है, वहाँ की क्या, हमें क्या कश्मीर का भी दर्द है। सिर्फ 28 साल हुए हैं हमें निकले हुए, अभी भी लोगों को ये लगता है कि ये समस्या कश्मीर की स्थानीय कोई प्रॉब्लम है। आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो सीधे बोल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े पीट रहे हैं, छिपा नहीं रहे। हम हैं जो सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। जब तक इस हत्यारी विचारधारा को नहीं समझेंगे, इसमें बदलाव नहीं आएगा। नैरेटिव बदलने की ज़रूरत है, और ये नैरेटिव जब तक ये बात लोगों के मन में नहीं पहुंचेगी, प्रखर होकर, छिपकर नहीं बात होने वाली। कमरा बंद करके हम यहाँ 3-4 कैमरे बैठे हैं, ये सब कल तक यूट्यूब पर आ जाएगा। अब इसकी चिंता की जाए कि हम पर हमला होगा, तो महाराज अगर ये नहीं करेंगे तो भी हमला होना है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। आज से 28 साल पहले कश्मीर से हिंदू निकले, उनसे ठीक 5 साल पहले कोई कहता कि तुम्हें ये देश ये क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, तो लोग हंसते थे। कश्मीर, जम्मू, कश्मीर की घाटी और लद्दाख, ये 3 क्षेत्र हैं। आपको जान के अजीब सा लगेगा, वहां जो हिंदू विचार के दल माने जाते हैं, अभी संघ है, भाजपा है, कभी किसी को एक सिंगल आदमी अधिकारी बनने के लिए कश्मीर घाटी से नहीं मिला। सब जम्मू से होते थे या लद्दाख से होते थे, एक भी, सारे के सारे कम्युनिस्ट थे, सारे पंडित जो सब के सब। कारण डरते थे, सच नहीं बोल पाते थे, वो रोज झेल रहे थे। सैकड़ों बार वहां से हिंदुओं का विस्थापन हो, उन्हें तो पता था, जानते थे मस्जिदों में क्या हो रहा है, मगर हम मजहब को नहीं मानते, दीन को नहीं मानते, कम्युनिस्ट। 1947 में विभाजन हुआ, 1940 में 42 में कोई कहे कि लाहौर से निकल जाओगे, कराची छोड़ना पड़ेगा, किसी के ध्यान में नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था। बल्कि 1947 15 अगस्त तक भी लोगों को लग रहा था कि लाहौर इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ किसी के ध्यान में नहीं था। हम सब ये मानते हैं कि इस समस्या का समाधान स्टेट का है, यह संभव भी है। देश में सेना, वायुसेना, नौसेना, स्थल सेना, पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह वगैरह सब मिला लें तो 20 लाख नहीं है, न्यूनतम 20 करोड़ से पाला है। ये लड़ भी सकेंगे 20 करोड़ से 20 लाख, कुछ भी होगा तुमको करना है। कई बार इस विषय पर मेरी मित्रों से बात होती है तो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हंसी आती है। सबसे पहले इनका वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। ये ऐसा है जैसे किसी से कहना कि माउंट एवरेस्ट उठा के हम तमिलनाडु में रख दें, कैसे होगा? मैं क्या कर सकता हूं, आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, इसकी चिंता करें। तू क्या करे और तू क्या करे ये मत बताइए, इससे कभी कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव निजी रूप से कि हम क्या कर सकते हैं। राष्ट्र बहुत गंभीर समस्याओं में है, बहुत गंभीर समस्याओं में है, और जिसको इससे असहमति हो, यही सेक्टर 6 की मस्जिद है, अपनी पत्नी पुत्री के साथ निकल जाए पैदल, 5 मिनट में सारी खोपड़ी रोशन हो जाएगी, सब दिखाई देने लगेगा इस्लाम क्या है। अंगारों की तरह, सलाखों की तरह आंखें चुभेंगी आपको धोती साड़ी पहने हुई महिला को देखकर। वो सारे क्षेत्र उनके किले हैं जिसमें कोई बाहर से आ कैसे गया। पुरानी जामा मस्जिद के आसपास में जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। एक घटना ही टप्पल की नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं।
मगर उसका कारण यह है कि हम सब इन बातों को सुनकर अपने अंदर संजोते हैं, इसके साथ आवाज़ नहीं खड़ी करते, इसकी बिल्कुल चिंता किए बगैर कि इसका क्या असर होने वाला है, मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी, अन्यथा मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मैं स्वयं, मेरे पड़ोसी सुरक्षित नहीं हैं। वो छिपकर नहीं कह रहे, वो नगाड़े बजाकर बोल रहे हैं कि ये धरती तो इस्लाम के कब्जे में दोबारा आनी है। उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा है इसलिए कि वो मदीना बन जाए, इस मदीना से मक्का पर कब्जा करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है वो उसके लिए, इसमें लिपापोती करने से कुछ नहीं होने वाला। इस समस्या का समाधान करना है तो नैरेटिव बदलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और दांव स्वयं को लगाना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ सकता, आवाज नहीं उठा सकता, अपने जैसे 50 नहीं तैयार कर सकता, 2 की संख्या कम नहीं कर सकता, तो बदलाव नहीं आएगा। यही एकमात्र तरीका है। संख्या कम कीजिए, कैसे करेंगे? शुद्ध कीजिए। ऐसे किस्से आते हैं हम लोगों की जानकारी में, तो लगभग महीने में 2-3 किस्से ऐसे आ जाते हैं कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ विवाह कर लेती हैं। मदद कीजिए उनको स्टैब्लिश कीजिए। उनको तुरंत डर लगता है हम मारे जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था कीजिए। हमारा पास कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है, उन दोनों को काम पे लगा लीजिए। सब्जी वाला आता है, इंश्योर कीजिए कि तू इस गली की हर व्यक्ति, हर महिला तुझसे सब्जी खरीदेगी, शुद्ध हो, अपने पूर्वजों में आ। कोई मुसलमान 5 पीढ़ी के पूर्वजों का नाम नहीं बता सकता, 5वीं पीढ़ी मुसलमान हिंदू निकल आएंगे। और ये उन्हें मालूम है, सब जानते हैं। हमको लगता है वो नहीं सोचते, ऐसा नहीं है। वो बहस में हमसे कहते हैं, उनके मन में है कि हम हिंदुओं से निकले हैं और चाहते हैं कि हम स्वीकार कर लें, मगर स्वीकार करने के लिए उनकी व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। इस्लाम के बारे में अपनी ओर से मैंने जो भ्रम का निवारण करना था, मैंने किया।